Hello students. Today we will start our topic with the artificial kidney which is also called the hemodialysis. देखिए में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ह्यूमन एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन में क्या है, किडनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। यहाँ देखो कुछ इम्पॉर्टेंट जो पेयर्स हैं, जैसे किडनी के पेयर ऑफ यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, ये मेन रोल प्ले करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, राइट। तो अब अगर इन केस किडनी में कोई फेलियर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो किस तरीके से एक्सक्रीशन होगा बॉडी में से, और एक्सक्रीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता जाएगा, जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा, है ना। तो एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है बॉडी से परफॉर्म हो सकती है। देखिए, किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर द सर्वाइवल। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, अब देखिए कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक द इन्फेक्शन, इंजरी और द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। ठीक है, किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द किडनी, मतलब कि अगर कुछ इंजरी हो जाती है बॉडी में, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई ब्लड फ्लो जो है वो किसी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब कि स्लो हो जाता है, या फिर ब्लड फ्लो वहाँ पर हो नहीं पा रहा है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, तो क्या होगा, किडनी की जो एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर वो कैसा होता जाएगा, पॉइजनस होता जाएगा, और एक जगह पर क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना, विच कैन लीड टू दी डेथ। ठीक है, इट इन केस ऑफ द किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। अगर किडनी का फेलियर होता है उस केस में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल किडनी को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक टाइप की डिवाइस होती है जो कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड में से उसको डायलिसिस के थ्रू रिमूव आउट कर देती है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ देखो, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल किडनी एक्चुअल में किस तरीके से वर्कआउट करती है, ये देखना। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कुछ एपरेटस दिए हुए हैं, ठीक है। आर्टरी पंप दिया हुआ है, ये वेन पंप है, ये आर्टरी पंप है। देन ये जो है सेमी परमेबल मैम्ब्रेन की ट्यूब्स बनी हुई हैं, राइट। और ये डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर जो है वेस्ट मटेरियल, ये फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर जितना भी यूज डायलिसिस सॉल्यूशन होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये अंदर की साइड इन होगा और ये बाहर की साइड एक्सक्रीट हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसकी वर्किंग। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद द सेमी परमेबल लाइनिंग। आर्टिफिशियल किडनी में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जिसमें सेमी परमेबल लाइनिंग होती है। ये है ट्यूब्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं बहुत सारे ट्यूब्स जिसमें कि बहुत सारी लाइनिंग प्रेजेंटेड होती हैं। सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। किससे कनेक्टेड रहता है, एक टैंक से कनेक्टेड रहता है जिसके अंदर क्या होता है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन होती है। ये इससे ये कनेक्टेड है, दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, दिस फ्लूइड हैज एन सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एज द ब्लड। इसका जो इस फ्लूइड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कैसा ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, सेम वैसा ही जैसा कि ब्लड के अंदर होता है, ठीक है ना। ये देखिए, एक्सेप्ट दैट इट डिवोट द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है रिमूव हो सकता है। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। पेशेंट के ब्लड को, ये देखिए पेशेंट के ब्लड को इन ट्यूब्स के थ्रू पास किया जाता है। ड्यूरिंग द पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड passes into the dialyzing fluid by diffusion। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब ब्लड पास होता है तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डायलाइजिंग फ्लूइड से फ्लूइड के अंदर मिक्स होता जाता है, किसकी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और जितना भी प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो वापस से पंप बैक हो जाता है, मतलब कि अगर जो प्यूरिफाइड ब्लड है तो वो यहाँ से वापस अंदर की साइड जो है बॉडी में चला जाता है। दिस इज द सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे किडनी वर्कआउट करती है वैसे ही इसका वर्क होता है। ये उसकी वर्किंग भी किडनी के वर्किंग की तरह होती है, बट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता किसी भी चीज़ का, मतलब कि सिर्फ ब्लड जो है वो फिल्टर्ड होके वापस यहाँ पे बैक हो जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन, लाइक जितने भी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, उनका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, जैसे सी
देखिए यहाँ पर क्या था, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर, है ना, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता था, कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ ग्लूकोज, कुछ सॉल्ट्स, कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब क्या है, रीअब्सॉर्ब हो जाते थे। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्दर यूज ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी के केस में रीअब्सॉर्प्शन की कोई प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देयर इज नो रीअब्सॉर्प्शन involved. Normally, in the healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 लीटर डेली। मतलब कि नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन के अंदर जितना भी फिल्ट्रेट किडनी के अंदर जो पर डे एब्जॉर्ब होता है वो होता है 180 लीटर्स, ठीक है ना, अप्रॉक्स। However, the volume actually excreted in only a liter or a two, एक दिन में क्या होता है, एक या दो से ज़्यादा लीटर जो है वो एक्सक्रीट होता है, बाकी का जो है सब रीअब्जॉर्ब रहता है, ठीक है ना। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी के केस में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए पूरा का पूरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड एट द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्योंकि नॉर्मल एडल्ट पर्सन में क्या होता है, 180 लीटर के अप्रॉक्स जो है एक दिन में इनिशियल जो फिल्ट्रेट है वो इकट्ठा होता है, ठीक है ना, एक साथ कलेक्ट हो जाता है। लेकिन पर डे कितना एक्सक्रीट हो पाता है, एक या एक दो लीटर के अप्रोक्स जो है एक्सक्रीट हो पाता है, और बाकी का जो है किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या करती है, रिकलेक्ट कर लेती है, मतलब कि रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है ना। ये था आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। ये कब यूज होता है, इन केस ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है, इसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ हीमोडायलिसिस सी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है और क्या प्रोसेस है एक्सक्रीशन की, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सी प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द एक्सक्रीशन। प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, पर्टिकुलर कुछ ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो वो ये रोल प्ले करने में हेल्पफुल होते हैं, लाइक द किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, ये सब। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या है, देखिए, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी दो एज और वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखो, ऑक्सीजन खुद एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए तो CO2 यूजफुल है ना, ऑक्सीजन तो यूजफुल है नहीं। तो जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन जो जनरेट हो रही है वो खुद एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए, तो है ना। वी हैव डिस्कस अर्लियर, हमने पहले भी डिस्कस किया हो इसी चैप्टर में कि ऑक्सीजन और CO2 किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी स्टार्टिंग में हमने देख ली थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, राइट। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स में, ठीक है ना, अगर वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है प्लांट में, अगर वाटर का अमाउंट इंक्रीज होता है प्लांट में तो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से जो है रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी हमने इसके कुछ 2-3 लेक्चर पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फॉर अदर वेस्ट, अब बाकी के जो वेस्टेज हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से रिमूव होते हैं ये देखना है। प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 9th क्लास में ऑलरेडी टिश्यू वाले चैप्टर में स्टडी किया हुआ है, आपको पता होगा टिश्यूज के अंदर कितने सारे डेड सेल्स होते हैं। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 9th क्लास। एंड दे कैन बी इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। कुछ पार्ट्स लीव्स के फॉर्म में भी लूज हो जाते हैं, जो लीव्स जैसी कुछ बहुत सारी पत्तियां झड़ती हैं, राइट, है ना, तो वो लीव्स भी एज एन वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव हो जाती हैं। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। कुछ प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्लांट्स के जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स देन दे फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट्स लीव्स में भी हो सकता है, इसीलिए वो फॉल ऑफ हो जाती हैं, है ना, इसीलिए वो क्या हो जाती हैं, प्लांट से रिमूव हो जाती है, ऑटोमेटिकली सूख जाती है, फिर वहाँ से रिमूव हो जाती है, फिर न्यू लीव्स आ जाती हैं, राइट। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज एन रेसिन्स एंड गम्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, रेसिन्स और गम्स के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है ना। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, ये किसके केस में होता है, जहाँ पर जाइलम ओल्ड रहता है, ओल्ड जाइलम जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर रेसिन्स एंड गम के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वो सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए, ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस ये भी आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अब बचे हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।